यूँ तो भारत जोड़ो यात्रा में बहुत से यात्री जुड़े हैं, लेकिन हम कुछ खास लोगों से बात कर रहे हैं। और ये भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से नेशनल यात्री जुड़ी हैं, उनका परिचय हम चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतीशा है। मैं यूथ कांग्रेस में एनओबी हूँ और कन्याकुमारी से चल रही हूँ। अच्छा, जिसका क्या खास एक्सपीरियंसेस रहे, किस तरह से आप जब यात्रा शुरू की थी, क्या सोचती थी, और आज यहाँ 111वां दिन है, शामली में आप हैं, तो कैसे कैसे एक्सपीरियंस लिए, थोड़ा शेयर कीजिए। जब हमने यात्रा शुरू की कन्याकुमारी में 7 सितंबर से, तो कई थोड़ी सारी 1-2 दिनों के लिए हमें दिक्कतें आई कि फिजिकली हम इतना चले नहीं थे कभी, तो थोड़ा सा फिजिकली हमें ब्लिस्टर आना पैरों में, वो सब हुआ था। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते गए, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में, तो लोग अपना दुख जिस तरह बताते थे, तो एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि देश में क्या समस्याएं चल रही है। हमें प्लेटफॉर्म मिल गया था, क्योंकि मैं सोशल सर्विस के लिए पैशनेट थी, तो मैंने हमेशा सोचा था कि देश में क्या हाल है ये जान सकूं। तो ये एक्सपीरियंस मुझे मिला भारत जोड़ो यात्रा से। किस चीज ने उत्साहित किया था आपको इस यात्रा से जुड़ने के लिए? इस यात्रा में इसलिए जुड़ी क्योंकि है तिरंगा बचाने के लिए हमारा, जिस तरह हम देख रहे कि आजकल बंटवारा किया जा रहा है हमारे आपस में ही लोगों में, तो ये तिरंगा के लिए यात्रा थी। इसलिए मैं प्रोत्साहित हुई कि ये कोई पार्टी की यात्रा नहीं है, तिरंगा के लिए यात्रा है हमारी, यानी देश बचाने के लिए, जी, संविधान बचाने के लिए यात्रा है। तो जिस तरह का माहौल है आज, क्या सोचते हैं, कन्याकुमारी से यहाँ पहुंचे हैं तो जो दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, या आपने क्या देखा? देखिए, माहौल तो ये है कि गांव-गांव में राहुल जी के लिए लोगों के दिल में बहुत चाहत है, और वो भविष्य में अपना एक नेतृत्व राहुल जी के अंदर देखते हैं। जिस तरह सामान्य जनता रास्ते पे आई, राहुल जी को सपोर्ट कर रही थी, राहुल जी के लिए घंटों घंटों तक सुबह सुबह रास्ते में खड़े रहते थे, बच्चे, बुजुर्ग लोग थे, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था कि वो हमें राहुल जी को सपोर्ट कर रहे, और हम भारत यात्री जो है शुरू से चल रहे, उनके लिए भी एक अलग सी सहानुभूति उनके दिल में थी कि ये लोग हमारे लिए चल रहे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक इतने हज़ारों किलोमीटर। तो ये एक सच में ये लोगों के आशीर्वाद और प्यार से हमें ऊर्जा मिली। अभी तक हम यूपी में पहुंच गए हैं, 3000 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर दिया है अभी। अच्छा, जब कांग्रेस ये बात करती है कि महंगाई है, सिलेंडर महंगा है, तेल पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, तो बीजेपी जवाब में ये कहती कि कांग्रेस की सरकार के दौरान जो था इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा था। तो आप क्या कहना चाहेंगे? और ये भी कहते हैं कि जब भारत टूटा ही नहीं है तो उसे जोड़ने की क्या ज़रूरत है? हम देख सकते हैं कि 2014 के बाद जिस तरह गैस सिलेंडर के जो भाव है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कांग्रेस के ज़माने में तो इतना ये नहीं था, बट अभी देश चलाने वाले 2 ही लोग हैं, वो तो बिजनेसमैन है, वो अपना स्वार्थ देख के पूरा सूत्र चल रहा है। गवर्नमेंट तो वही ऑपरेट कर रहे, लोकशाही नहीं बची है। तो इसमें आप किस तरह से कहना चाहेंगे कि इन्फ्लेशन रेट को लेकर वो क्या बात करते हैं, क्या इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इन्फ्लेशन रेट जो है अभी तो बहुत बढ़ चुका है। तो ये इनका जो जवाब है ये तर्क सहित नहीं है, मतलब ये इस तरह से कहते हैं कि इन्फ्लेशन रेट कांग्रेस के सरकार के दौरान ज़्यादा था। नहीं, ये तो गलत बात है। हम देख रहे हैं अभी तो सब कुछ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है वो बेचे जा रहे हैं, और एजुकेटेड जो हमारे जैसे यूथ है वो पकोड़े तल रहे हैं, तो इन्फ्लेशन रेट ऑब्वियसली अभी तो ज़्यादा है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप प्रोफेशनली करते क्या? मैं इंजीनियरिंग किया है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। उसके बाद में मैं जॉब सर्च में थी, और अलॉन्ग विद दैट आई रन NGO। बट मुझे एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिला था कई साल जॉब सर्च करते करते एक एयरलाइंस कंपनी में, बट भारत जोड़ो यात्रा में मुझे जॉइन होना था, इसलिए फिर मैंने ये जॉब को
एक त्याग कर दिया, क्योंकि मेरी आने वाली पीढ़ी जो है उसके लिए मैं कुछ करना चाहती थी। अगर मैं वहाँ जॉब को जॉइन हो जाती तो शायद से अपने आप के लिए मैं बस सीमित रहती थी। मुझे अपनी ज़िंदगी जो है अपने देश के लिए कुर्बान करनी है, इसलिए। अच्छा, क्या सोचती हैं, क्या कन्याकुमारी से लेकर आप यहाँ तक पहुँची हैं, जो आपको मैसेज देना था वो पहुँचा है? मैसेज तो हमने पहुंचा दिया है कि नफ़रत कहीं नहीं है। ये नफ़रत जो है बस सोशल मीडिया पे कुछ हज़ारों करोड़ों की गोदी मीडिया चला रही है, ये नफ़रत फैला रही है, और वो भी बस सोशल मीडिया पे है। हर चीज़ कौन कौन से रंग का कपड़ा पहनेगा, उससे भी आजकल ये लोग डिसाइड करेंगे गोदी मीडिया के किसने कौन सा रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। तो ये बस सोशल मीडिया पे नफ़रत है। कन्याकुमारी से आज हम उत्तर प्रदेश में है, अब तक हमें कहीं पे नफ़रत नहीं दिखाई दी। राहुल जी को लोग, सामान्य जनता जो है, और कुछ कुछ ऐसे भी लोग थे कि जो चोरी छुपे राहुल जी के लिए, जैसे हम मध्य प्रदेश राजस्थान में देखे थे कि भाजपा के कार्यालय से राहुल जी को वो हैंड वेव कर रहे थे। तो इस तरह नफ़रत कहीं नहीं है, राहुल जी को सब चाहते थे, बट ये गोदी मीडिया जो कर रहा है वो नफ़रत फैला रहा है। तो अब आप ये सोचती है कि आपका जो कुर्बानी है वो सार्थक जा रही है, जो आप जॉब छोड़कर यहाँ पर पहुँची हैं, आप वो सार्थक है? बिल्कुल सार्थक है, क्योंकि मैंने कुर्बानी त्याग किया है एक, और मुझे विश्वास है कि मेरा ये त्याग मैं लोगों के सेवा में बिल्कुल उसको कन्वर्ट कर दूंगी। कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की शर्ट पर भी बड़े सवाल उठते हैं कि एक शर्ट में आखिर शर्ट में क्या पहना है, या शर्ट महंगी है, विदेशी शर्ट है, इस तरह के बहुत सारे बीजेपी के जरिए वार हो रहे हैं राजनीतिक तौर पर। क्या कहना चाहें? देखिए, ये तो उनका राहुल जी जो है अपने आप ही एक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैमिली से, हाँ फैमिली से ही वो एक बड़े अच्छे घर से है। वो लोगों का बेचकर अच्छे कपड़े नहीं पहन रहे। इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट का है इंस्टीट्यूशन, वो बेचकर वो गमछा जो है वो जो पहनते हैं हमारे प्रधानमंत्री, तो वो तो वैसे नहीं कर रहे। वो अपने आप ही एक अच्छे बड़े लीडर है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने बात की बहुत अच्छा लगा। भारत जोड़ो यात्रा में जो जिस तरह से यात्री जुड़े हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ ज़रूर कुर्बान किया है, और इस कुर्बानी का उन्हें जिस तरह से उनके साथ जन सैलाब जुड़ रहा है वो सार्थक होती नज़र आ रही है। शामली से मैं शाबिज हुसैन सैदी, फेस न्यूज़ के लिए। न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इससे आपको तमाम ताज़ा खबरें मिलती रहेंगी।